दुनिया में ऐसे बेशुमार लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने किसी ना किसी नेमत से महरूम रखा है, लेकिन इनमें से भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो खुदा की नेमत से महरूम होने के बावजूद अपनी माजूरी को अपनी कमजोरी नहीं बनने देते, बल्कि मेहनत का सिलसिला जारी रखते हैं और तब तक जब तक कामयाबी उनके कदम नहीं चूमती वो थकते नहीं हैं। आज एक ऐसी ही शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूँ। सादिया भट्ट हमारे साथ मौजूद है, जो कि प्रिंसिपल हैं और ग्रेड 19 में ये काम कर रही हैं। सादिया जो है, इनके बारे में आपको आगाह करूं तो तकरीबन 19 साल से ये टीचिंग के शोबे से वाबस्ता है। बसारत से ये महरूम है, उसके बावजूद इन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी और एक टीचर से ये प्रिंसिपल के ओहदे पर पहुंची। लेकिन बात वही आ गई कि जिस तरह हम देखते हैं कि आंखें रखने वाले जो लोग हैं वो सरकारी महकमों में दर बदर की ठोकरें खाते हैं, तो ये बसारत से महरूम है, उसके बावजूद ये सरकारी महकमों के चक्कर लगा रही हैं और परेशान हाल हैं। इनकी परेशानी और इनकी मुसीबत जो है वो हम इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी आप किस ग्रेड में हैं और कहाँ आपकी तैनाती हुई है? जी अब मैं हूँ वाइस प्रिंसिपल हूँ BS 19 में और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जौहर टाउन लाहौर में। और मेरी प्रमोशन हुई है BS 19 में एज प्रिंसिपल और मुझे फैसलाबाद डिग्री कॉलेज में भेजा गया है। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पॉलिसी है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया 2022 में। उनमें उन्होंने डिवीजन ऐसी की कि ब्लाइंड फीमेल, ब्लाइंड मेल, नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल मेल, इनको इनकी डिसेबिलिटी के मार्क्स दिए जाते हैं। और इसी के साथ साथ दीगर मामला जैसे कोई हार्डशिप है, कोई विडो है, कोई डिवोर्स्ड है, तो इनके ये सब मार्क्स दिए जाते हैं। मकसद ये होता है कि डिसेबल्ड को, या जो मैंने बाकी दीगर चीजें आपको बताई हैं मामला, तो उनमें उन लोगों को तरजीह दी जाती है, दी जाए, और दी भी गई है, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल दी जाती है। और मेरे हवाले से जब मेरा PSB मेरा बोर्ड हुआ, प्रमोशन बोर्ड, तो मैंने हर जगह पे एप्लीकेशन मूव की। मैंने अपना सिलसिला बताया कि मैं ब्लाइंड हूँ, मैं नहीं जा सकती, जबकि प्रैक्टिस भी यही है कि डिसेबल्ड को उसके होम सिटी में रखा जाए। तो मुझे उस वक्त तो उम्मीद दिलाई गई कि आपका डिपार्टमेंट जो है वो स्पेशल एजुकेशन है। हम स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। मैं स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट ही की बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरा वही डिपार्टमेंट है और मैं उसी का जिक्र कर रही हूँ। तो फिर मेरी प्रमोशन हो गई। अभी फैसलाबाद में मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मतलब मैं ग्रेड 19 की खुशी मनाऊं कि बीइंग ए ब्लाइंड मुझे अल्लाह ताला ने ये ओहदा दिया है, अल्लाह ताला ने मुझे ये कामयाबी दी है, मेरी इतने सालों की मेहनत। और आपको पता है कि कोई आसान नहीं होता स्ट्रगल करना, डिसेबल्ड के लिए तो बहुत मुश्किल है। सादिया भट्ट साहिबा, चाहे नॉर्मल एजुकेशन का डिपार्टमेंट हो या स्पेशल एजुकेशन का डिपार्टमेंट हो, उनका तो ये रूल है कि जो डिसेबल है उन्हें उनके घर के करीब उनकी तैनाती जो है वो होनी चाहिए। कहीं दूसरे दूर दराज शहर में भी कहीं दूर उनकी तैनाती नहीं की जाती। तो आप इस हवाले से क्या दरख्वास्तें जो है वो दे रही हैं, जा रही हैं? मैंने दी है और डिपार्टमेंट मेरा स्पेशल एजुकेशन इसको फॉलो भी करता है। ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट ने ये पॉलिसी को नजरअंदाज किया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि अब क्यों किया है। लेकिन दरखास्तें दी हैं मैंने। मैं बहुत जगह पे, मतलब अपने ही डिपार्टमेंट के, मैं जो अथॉरिटीज हैं हमारे उन तक मैं गई हूँ, मैंने सब अपनी बात की है और वो बेहतर जानते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे आपसे अर्ज किया ना कि ये प्रैक्टिस रही है, सबको पता है। तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है और मैं ये जो अपील है, अब मेरे पास यही रास्ता है थ्रू मीडिया के मैं अपील करूंगी। हम्बली रिक्वेस्ट है मेरी मैडम CM से, वो भी एक माँ है, वो भी एक बेटी है, वो अच्छे तरीके से जानती हैं, वो वैसे भी स्पेशल एजुकेशन के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। तो उन तक मेरी बात किसी ने पहुंचाई ही नहीं ना। अगर पहुंचाई होती तो ये सिलसिला ना होता, मुझे इतनी परेशानी का सामना ना होता। मैं जब भी कोई नई तैनाती होती है, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, तो उसके बाद
थोड़ा सा वक्त दिया जाता है और उस पर एतराजात तलब किए जाते हैं कैंडिडेट से कि अगर उस कैंडिडेट को कोई एतराज है तो वो महकमे से राब्ता कर सकता है। क्या आपसे कोई एतराज जो है वसूल किया गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा था कि जब हमारा हमारा जब असेंबली जानी थी ना, तो उस वक्त हमें कॉल की गई थी महकमे की तरफ से कि यहाँ यहाँ आप कहाँ लगना चाहते हैं। तो मैंने क्योंकि रिटर्न भी दिया हुआ था और मैंने उनको टेलीफोनिक भी ये मैसेज दिया था और मैं मुख्तलिफ अपने हायर अथॉरिटी से मिली भी थी कि मैं लाहौर के अलावा नहीं कहीं जा सकती हूँ। तो मैंने ये सब बात की थी, बताई थी आपका ये जो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मैं जानना चाहता हूँ, ये तो स्पेशल पर्सन्स के लिए बना हुआ है। क्या इसमें ऐसे लोग भी तैनात हैं या उनकी भी ट्रांसफर पोस्टिंग ऐसी हो रही है जो बिल्कुल ठीक है और कोई भी किसी नेमत से वो महरूम नहीं है? क्या बिल्कुल ठीक है, ऐसे लोग हैं? बहुत ज्यादा हैं। हम डिसेबल्ड लोगों से वही लोग आंखों वाले बहुत ज्यादा हैं, मेल और फीमेल। उनके साथ भी ऐसा होता है, लेकिन थोड़ा सा देखिए हार्डशिप जो होती है ना, या हम दर्दाना ग्राउंड, उस पे अगर डिपार्टमेंट ये डिसीजन लेता है ना, तो कोर्ट भी उसको चैलेंज नहीं कर सकती। ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो उनके साथ भी होता है, लेकिन हम लोग मैं ये तो नहीं कहूंगी कि ये डिपार्टमेंट हमारे साथ करता है कि हमें सिलेक्ट नहीं करता तो आंखों वालों को तरजीह दे देता है। समहाउ ये भी होता है, लेकिन मैं ये हरगिज ये बात नहीं कह सकती कि हमेशा से ऐसा होता है। थोड़ी सी चीजें हम में भी होती हैं कि हम टेस्ट नहीं तैयार करते, हम इंटरव्यू ठीक नहीं दे पाते, हम किसी चीज के लिए हमें कोई ना कोई इश्यूज होते हैं। डिपार्टमेंट ये करता है कि जो लोग बिल्कुल ठीक है जिस्मानी तौर पे या हर हवाले से, उनको फिर जो है रख देता है। जी रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं, और डिसेबल्ड को भी रखा जाता है। लेकिन देखें, मैंने आपको भी कहा ना कि कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट हम पे तरजीह आंखों वालों को देता है। जैसे कि अब एक मिसाल, जिंदा मिसाल, अब 15 को मेरे ऑर्डर हुए हैं, तो मिसाल आपके सामने है। तो मुझे ये बताएं कि आपके ट्रांसफर ऑर्डर जो है वो जारी हो चुके हैं कि आप जो है वो फैसलाबाद जाएं और फैसलाबाद का जो डिग्री कॉलेज है वहां जाकर रिपोर्ट करें। तो मुझे बताएं, अगर आपकी सुनवाई नहीं होती, आपके वो ट्रांसफर ऑर्डर वापस नहीं होते, रिवर्ट नहीं होते, तो आप कैसे ट्रेवल कर सकेंगी, कैसे आ जा सकेंगी? क्योंकि आपका आबाई शहर तो लाहौर है और मुसवा टाउन में आप रहती हैं, तो कैसे आप ट्रेवल करेंगी? मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही। मेरे पास फिर यही हल बचता है कि मैं ना जाऊं और यानी 19 छोड़ दूं। अल्लाह ने यानी इतनी मतलब मेरे पे मेहरबानी की है और मतलब मैंने इतनी मेहनत से ये मकाम हासिल किया, तो क्या फिर मुझे छोड़ना पड़ेगा? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मैंने कैसे जाना है, क्या करना है, क्योंकि लाहौर में तो मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, मैं मूव करती हूँ। मैंने यहाँ अपनी जिंदगी का सारी जिंदगी यहीं गुजारी है। तो फैसलाबाद की ओरिएंटेशन के लिए मुझे मतलब एक तरह से यानी कि फिर से दोबारा पैदा होना पड़ेगा वहां पे, मतलब उसकी ओरिएंटेशन के लिए। ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए, नामुमकिन बात है। मैंने आपकी एक वीडियो जो है वो देखी जिसमें आप इस मसले को उजागर कर रही हैं और साथ बड़े कर्ब का इजहार जो है, बड़ी तकलीफ का इजहार जो है वो आपने उसमें किया। वो अभी भी है, तकलीफ है, बहुत है। मैंने आपसे कहा ना कि जब मुझे ये मुबारकबाद के लिए फोन अभी भी आते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं पहली ब्लाइंड हूँ अपनी ब्लाइंड कम्युनिटी में जो प्रिंसिपल बनी है। हमारे ब्लाइंड साथी प्रिंसिपल जरूर हैं, वो स्कूल कैडर के। मैं यहाँ ना कॉलेज कैडर की बात कर रही हूँ कि फीमेल में अभी कोई ब्लाइंड नहीं है। तो मतलब मैं बताना ये चाह रही हूँ कि मैं 19 की जब मुबारकबाद मुझे लोग देते हैं, मैं उस पर खुश हूँ या मैं ये दुख करूँ कि आने वाला टाइम मेरे लिए कितना मुश्किल है कि मैं फैसलाबाद जाऊंगी और मैं कैसे जाऊंगी। तो मेरी खुशी वो भी उस गम में बदल जाती है। मुझे नहीं समझ आती कि ये क्या, कैसे खुशी मुझे मनानी चाहिए इसकी। जो डिपार्टमेंट आपका, आप कह रहे हैं कि आप दरख्वास्तें दे दे के थक गई हैं, उन्हें वो सुन नहीं रहे। वज़ीर आला साहबा जो है उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे अपील ये करना चाहती हूँ, मैं उनसे हम्बली रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मेरे इस मामले को देखें, इसको कंसिडर करें। जो भी मेरे लिए मुमकिन मिलता है लाहौर में कॉलेज में, कि मतलब 19 की सीट पे मुझे वहां एडजस्ट किया जाए। मेरी उनसे दरख्वास्त, और मुझे यकीन है मेरी बात उन तक पहुंचेगी ना तो वो जरूर देखेंगे, क्योंकि वो भी एक बेटी है, वो भी एक औरत है, वो भी एक माँ है। मेरी माँ बूढ़ी है, ज़ईफ है, उनके साथ मैं जा नहीं सकती हूँ क्योंकि वो ट्रेवल कर ही नहीं सकती। तो बाकी आपको पता है कि फैमिली मेंबर्स होते हैं, उन्होंने अपने मामला देखने होते हैं, और तो
कोई भी नहीं किसी के लिए इतना ज्यादा वो करता। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है मैडम सीएम से। चलें, बहुत शुक्रिया। सादिया भट्ट साहिबा के हवाले से हम बात करें कि कोई भी टीचर जो है उसकी ख्वाहिश यही होती है कि वो किसी बुलंद मुकाम पर पहुंचे। सादिया भट्ट जैसे कि 19 साल से वाबस्ता हैं और पढ़ा रही हैं, तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं और एक लेक्चरार से इन्होंने अपनी मेहनत का आगाज़ किया 19 साल पहले और अब जो है वो 19वें ग्रेड में पहुंच के प्रिंसिपल तैनात हो चुकी हैं, ऑर्डर हो चुके हैं इनके। लेकिन अगर बात की जाए कि एक लेक्चर जो है जब वो प्रिंसिपल के ओहदे पर पहुंचता है तो वो उसके लिए कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन जब सादिया भट्ट जैसी खवातीन जो कि बसारत से महरूम हैं और जब ये तरक्की पाती हैं और इस मुकाम पर पहुंचती हैं तो ये हमारा एहसासा है और ये रोल मॉडल है ना सिर्फ उन लोगों के लिए जो बसारत से महरूम है या किसी भी नेमत से महरूम है, बल्कि वो लोग जो हर हवाले से ठीक हैं। तो ये हमारा रोल मॉडल है। लेकिन जब हम ऐसे लोगों की ही नाकदरी करेंगे तो फिर क्या पैगाम जो है वो माशरे में जाएगा। सादिया भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं और मुतालबा कर रही हैं वजीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा से कि वो इनके इन मसाइल को देखें, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट बना ही ऐसी खवातीन के लिए है या ऐसे मर्दों के लिए है जो किसी न किसी नेमत से महरूम है, किसी न किसी डिसेबिलिटी का शिकार है। ये बसारत से महरूम है, उसके बावजूद ये मेहनत करती आई हैं 19 साल से और अब जो है ये प्रिंसिपल के ओहदे पर पहुंच चुकी हैं। तो ये वज़ीर आला से मुतालबा कर रही हैं कि इनके जो ट्रांसफर के ऑर्डर हैं, चूंकि अपने डिपार्टमेंट में ये एप्लीकेशंस देकर थक चुकी हैं, इनकी कोई सुनवाई जो है वहां पर नहीं हो रही। अब ये मजबूर हैं कि इन्होंने मीडिया का सहारा लिया है कि किसी तरीके से इनकी आवाज जो है मीडिया इनकी आवाज बने और इनकी आवाज वज़ीर आला पंजाब तक पहुंचे। चूंकि वो खुद खातून है और वो खवातीन के मसाइल को समझती हैं और उनका मोटो भी यही है, वो हमेशा खवातीन की तरक्की की बात करती हैं। तो जब वो खवातीन जो बसारत से महरूम है या किसी भी नेमत से महरूम है, जब वो तरक्की के मुकाम पर पहुंची हुई है और उसको कंटिन्यू करना चाहती हैं, तो उसमें अपने ही डिपार्टमेंट, अपने ही लोग जब उनकी तरक्की की राह में रुकावट बन जाएंगे तो फिर वो लोग माशरे में अपना फ़ाल किरदार कैसे अदा करें।